और पीछे मुड़ के ठहाका लगा के हंसते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, वो स्वीकार है क्या आपको? अगर किसी ने गलत बयान दिया है तो उसकी माफी मांगिए। क्यों नहीं? कुछ नहीं, कैसे नहीं कह रही? हमने बोला कानून उसके ऊपर काम करेगा, हमने बोला उसको गिरफ्तार करा जाएगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार में युवा एवं खेल मामलात और इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दिल्ली में राजस्थानी मारवाड़ी सम्मेलन में इनका दौरा रहा, आज रोड शो रहा पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए। हम इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, क्या वो सच में भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार सीटें ला पाएगी, या किस तरह का मार्जिन रहेगा, किस तरह का ये चुनाव रहेगा, क्या क्या मुद्दे होंगे, हम इनसे जानेंगे। साथ ही साथ राजस्थान सरकार में नए नए मंत्री बने हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो केंद्र में भी राज्य मंत्री रहे हैं, इनसे जानेंगे क्या इनका विजन है राजस्थान के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके देखने वालों को मेरा नमस्कार। 400 पार का नारा है आपकी पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का। आप राजस्थान से हैं, मैं भी हूँ। अगर हम मूलतः वहाँ की बात करें, दोनों चरण के चुनाव वहाँ हो चुके हैं 25 सीटों पर। आपका विपक्ष दावे कर रहा है कि 8 सीटों पर मुश्किल बनी हुई है, बांसवाड़ा हो, चूरू हुआ, ऐसी 8 सीटें हैं कुल मिलाकर। 400 पार का नारा है। यदि राजस्थान जो 25 की 25 सीटें 10 साल से दे रहा है वहां पर संशय है, तो 400 पार कैसे आएंगी? जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थानियों ने कांग्रेस का शासन हाल ही में झेला है, तो उन्हें पूरी तरह से आभास है कि कांग्रेस किस तरह से शासन करती है, या मैं कहूँ कुशासन करती है। उसको मुझे लगता है दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बार बार पेपर लीक हुआ, जिस तरह से दुष्कर्म बढ़े, जिस तरह से हर विधायक को लूट की दुकान खोली हुई थी, जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था, पीने का पानी जिसका पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी दे चुके थे वो नहीं पहुंचाया, उन्होंने हर तरह से केवल स्वार्थ की राजनीति करी, केवल सर्वाइवल की राजनीति करी, खुद के सर्वाइवल के लिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसके अंदर घर घर देश की आर्थिक ताकत पहुंची, चाहे आवास हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे पीने का पानी की जो शुरुआत हुई है वो हो, हर तरह से देश प्रगति कर रहा है, सड़कों का विस्तार हो रहा है। 7 नए IIM बन गए, 7 नए IIT बन गए, 15 नए एम्स बन गए, 390 नई यूनिवर्सिटी बन गई, 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए, 5G नेटवर्क आ गया, वो भारत का बना हुआ 5G नेटवर्क, किसी दूसरे देश का नहीं। तो हर तरह से प्रगति हुई है, ये फर्क जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर तो बेहतर 4 जून को मिलेगा, लेकिन देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो माहौल एक विश्वास वाला माहौल है, वो विश्वास संकल्प वाला माहौल है, वो जो समर्थन है वो संकल्प वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर सबको विश्वास है। पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान जिससे राजपूत समाज में नाराजगी देखी गई, आपका विपक्ष उसी को लेकर हमलावर है कि इस बार जो राजपूत समाज के लोग कोर वोटर होते हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के साथ लामबंद नहीं रहेंगे। इससे क्या नुकसान होगा, या आपने राजपूतों को फिर से साथ लिया अपने साथ? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा विपक्ष ने क्या बोला। कोई नीति नहीं बोली, कोई नीति दिखी, कोई विजन दिखा नहीं, दिखा क्योंकि है ही नहीं। वो जो कर सकते हैं वो है भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का। इसीलिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके भ्रम को आगे फैलाने के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। नीति कोई बोली नहीं, आप मुझे बता नहीं पा रहे। ना नीति ना नियत, केवल भ्रम और झूठ, केवल वही कांग्रेस करती आ रही है। किसी की नाराजगी नहीं है, हर तरह से समर्थन है प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगर किसी ने गलत बयान दिया तो उसकी माफी मांगिए। अब मुझे बताइए, ये जो इनके जो एडवाइज़र हैं कांग्रेस के, गांधी परिवार के, वो जो भारतीयों के अंदर चीनी देख रहे हैं, वो जो भारतीयों के अंदर अफ्रीकी देख रहे हैं, वो स्वीकार है क्या आपको? नहीं है ना। लेकिन हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं किस तरह से सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरह से पीने का पानी घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से नदी जोड़ने का बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें कांग्रेस की बात करने की फुर्सत नहीं है भैया, हमारे पास फुर्सत नहीं है कांग्रेस के ऊपर बात करने की। लेकिन कांग्रेस के पास खुद की बात करने का कोई है ही नहीं, इसलिए वो हमारे बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये है उसकी असलियत। आपने विकास की बात की, एम्स, IITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम चीज़ों की।
महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा बना हुआ है कि प्रज्वल रेवन्ना जो सेक्स स्कैंडल कर्नाटका का आया, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, इस पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं करी आपकी? क्यों नहीं, कुछ नहीं, कैसे नहीं कह रही? हमने बोला कानून उसके ऊपर काम करेगा, हमने बोला उसको गिरफ्तार करा जाएगा। मुझे बताइए, दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 बनाया हुआ था कांग्रेस के शासन के अंदर, क्यों? और आप भूल गए उस बात को जब विधानसभा के में खड़े होकर इनके मंत्री बोलते हैं हाँ हम नंबर 1 है दुष्कर्म में, जैसे कोई गर्व की बात हो, और पीछे मुड़ के ठहाके लगा के हंसते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। वो स्वीकार है क्या आपको? इनके विधानसभा में बोलते हैं हमें तो गर्व है गांधी परिवार की गुलामी करने के अंदर। और वो 1990 का कांड भूल गए या उससे पहले हुआ था जो अजमेर के अंदर जिस तरह से बार बार लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया था, वो भूल गए थे? वो स्वीकार है क्या आपको? कमाल करते हैं। बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की, हम बात कर रहे हैं पूरे राजस्थान की। उस व्यक्ति के लिए भी हम बोल रहे हैं कि कानून काम करेगा। आप राजस्थान को भूल गए? राजस्थान के अंदर दुष्कर्म हो रहे भूल गए? याद है प्रियंका गांधी की जब वो रैली होने वाली थी और एक महिला को रास्ते में चल रही थी, उठा लिया था, उठा के उसके साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस ने क्या बोला? कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे तक बोला कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रैली खराब हो जाती। वो स्वीकार है आपको? जो अजमेर के अंदर बार बार जो ब्लैकमेल वाला कांड हुआ जिसके अंदर कांग्रेस वाले शामिल थे, वो स्वीकार है आपको? वो स्वीकार है क्या राजस्थान को? बात करते हैं एक बात की, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आती है, किस विजन को लेकर चल रही है भारत की? विजन बिल्कुल स्पष्ट है। विजन के अंदर है हमें इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें हर घर आर्थिक ताकत पहुंचानी है, हमें जो लीकेज है उसको बंद करना है। हमारा विजन तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और हम अपने विजन की बात करते हैं हमेशा, लेकिन कांग्रेस खुद के बारे में बात नहीं कर सकती। उनकी नीति क्या बोल सकती है राजस्थान में क्या काम करा? क्यों नहीं बोलते राजस्थान में क्या काम करा? लेकिन बीजेपी के लिए झूठ फैलाने का और काम करते हैं। उनके दिग्गज नेता क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? राजस्थान के अंदर जो अपने आप को दिग्गज समझते हैं, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? क्यों पीछे खड़े हैं डर के? क्योंकि उनको पता है हार रहे हैं राजस्थान में। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री। बने रही हमारे साथ लोकसभा का रोड ब्रिट्स के लिए।